हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासिक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आकाश यादव। आज आपसे बातें करने आ रहा हूं कैपजेमिनी रिक्रूटमेंट के बारे में, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो दोस्तों यहां पर हम कैपजेमिनी रिक्रूटमेंट के क्या क्या रूल्स है सब कुछ देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट प्रोफाइल देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनी 3 ईयर ग्रेजुएशन बिटवीन BA, BBA, BCom, BSc और BCA ऑल ब्रांचेस, BSc के ऑल ब्रांचेस और BSc के ऑल ब्रांचेस मतलब जो भी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी ब्रांच हो BSc का वो चलेगा, लेकिन 3 ईयर का ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, 3 ईयर की डिग्री आपके पास होना चाहिए। उतना होने के बाद दोस्तों कैंडिडेट शुड हैव ग्रेजुएटेड इन ईयर 2020 और शुड बी ग्रेजुएटिंग इन ईयर 2021। मतलब आप ये कोई भी डिग्री से बिलोंग करते हो लेकिन आप अभी फाइनल सेम में हो तो आप भी एलिजिबल हो, या प्रीवियस ईयर में कोई भी पास आउट हो चुका है वो भी एलिजिबल है। और दोस्तों कैंडिडेट शुड हैव 55% एंड अबव इन 10th एंड 12th एंड थ्रू आउट द ग्रेजुएशन एग्रीगेट ऑफ 6 सेमेस्टर्स ऑफ और 3 ईयर्स। तो दोस्तों आपके 10th में 55% से ज़्यादा होना चाहिए, आपके 12th में भी 55% से ज़्यादा होना चाहिए और थ्रू आउट 6 ईयर्स क्या होना चाहिए, जो भी आपका एग्रीगेट है डिग्री का ग्रेजुएशन का वो भी आपका 55% से ज़्यादा होना चाहिए। उतना होने के बाद दोस्तों इन केस ऑफ 2021 पास आउट्स 55% एंड अबव इन 10th 12th ग्रेजुएशन एग्रीगेट ऑफ 5 सेमेस्टर्स और 2 ईयर्स। मतलब 2021 में जो भी पास आउट हो रहा है उनका भी जो भी 4th सेम या 5th सेम हो चुका है उसका भी एग्रीगेट 55% होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर 6 सेम कंसिडर नहीं किया तो भी चलता है। दोस्तों इतना होने के बाद लास्ट पॉइंट है नो एक्टिव बैकलॉग्स इज अलाउड। आपको बैकलॉग, कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए ज्वाइनिंग प्रोसेस तक। आपको समझ में आ गया? अगर कोई है तो अभी क्लियर कर लीजिए, अभी भी टाइम है आपके पास। तो दोस्तों इतना होने के बाद अब देखिए कि क्राइटेरिया एंड कंडीशंस क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मस्ट हैव एक्सेलेंट रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो आपको मस्ट एंड शुड होना ही चाहिए। इतना होने के बाद क्राइटेरिया एंड कंडीशंस हम देखेंगे आखिर क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्राइटेरिया एंड कंडीशन से ओनली shortlisted candidates will be invited for the assessment selection process। जो भी ऑनलाइन का इनका टेस्ट है, शॉर्टलिस्टेड जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको ही अलो किया जाएगा और मेल के थ्रू उनको बताया दिया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो। तो ये शॉर्टलिस्ट कैसे होता है, मे बी उनका रिज्यूम के थ्रू होगा, मे बी उनका परसेंटेज के थ्रू होगा, आपका जो भी उनका क्राइटेरिया है उनके ऊपर है, जो भी उनके ऊपर डिपेंड है कि शॉर्टलिस्ट वो कैसे करते हैं। तो इतना होने के बाद दोस्तों कैंडिडेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग रिक्वायर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अपियरिंग फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। जो भी रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो भी आपका इंटरनेट कनेक्शन है, जो भी आपका लैपटॉप है, जो भी आपकी डिवाइसेस है, सब कुछ आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबल है, इसे कंपनी ने बता दिया है। कंपनी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगी जो भी एग्ज़ाम के टाइम। तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू वर्क अक्रॉस द टेक्नोलॉजी, मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी काम हो, वर्क करने के लिए रेडी होना चाहिए। कोई भी डोमेन पर, कोई भी रोल पर वर्क करने के लिए रेडी होना चाहिए। एंड शुड बी रेडी टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट्स, मतलब कभी भी अगर हफ्ते में कभी भी काम आए तो आपको कोई भी शिफ्ट में काम करने के लिए आप रेडी होने चाहिए। तो इतना होने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट साइन 2 ईयर सर्विस एग्रीमेंट ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब जब भी ज्वाइन होने जा रहे हो कंपनी के दिन तब आपको 2 ईयर्स का जो भी सर्विस एग्रीमेंट साइन है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इंटरव्यू लोकेशन तो दोस्तों ऑनलाइन ही होगा। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंडक्टेड वर्चुअली, मतलब ऑनलाइन ही होगा। और कैंडिडेट मस्ट बी ओपन टू रिलोकेट टू कोलकाता बेंगलोर लोकेशन एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, मतलब जो भी रिलोकेशन है वो कोलकाता और बेंगलोर के लिए आपको रिलोकेट होने के लिए आप रेडी होना चाहिए। तो दोस्तों इतना सब कुछ हो गया, अब अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होने के बाद स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। जो भी यहाँ पर डिटेल से सारे एंटर कीजिए, जो भी डिटेल से सारे मैं पहले एंटर करूँगा और मैं आपको एक एक डिटेल्स को एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि कैसे एंट्री करना है और वो क्या एंट्री करना है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके सारे डिटेल्स एंट्री करता हूँ और एक एक डिटेल्स को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ आखिर करना कैसे है। तो दोस्तों सारे डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, आपका लास्ट नेम डालना पड़ेगा। आपका जो भी प्राइमरी ईमेल एड्रेस है यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर एक बार सेम ईमेल एड्रेस को लिखना पड़ेगा। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल लीजिए। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके आधार कार्ड पर प्रॉपर वहीं चॉइस कीजिए। उतना होने के बाद आपका जेंडर जो भी यहाँ पर स्पेसिफाई कीजिए। आपका पासवर्ड, मतलब मेल का पासवर्ड नहीं, यहाँ पर इसका कैपजेमिनी का लॉगिन का पासवर्ड क्या है यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उतना होने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद उसको सेव और नेवर भी कर सकते हो, बेटर मैं सेव ही कर देता हूँ
क्योंकि मेरा जो भी सिस्टम है किसी के दूसरे के हाथ में नहीं रहता। तो इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहा है। यहाँ पर बहुत लोगों का जो भी है कॉलेज नहीं आ रहा। प्लीज़ सिलेक्ट द करंट और मोस्ट रिसेंट कॉलेज, सर्च योर कॉलेज बाय फुल नेम। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर कॉलेज इज़ IIT खड़गपुर देन यू टाइप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। मतलब इन्होंने क्या किया है, आप शॉर्टकट मत डालिए, जो भी आपका कॉलेज का पूरा नाम है वो एंटर करने के लिए यहाँ पर पूछ रहा है। डरिए मत, अगर यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम नहीं आ रहा तो आपके यूनिवर्सिटी का नाम भी डालो, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो यहाँ पर मेरे को नहीं लग रहा। अगर कॉलेज का नाम नहीं डालोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन प्रोसेस ही नहीं होगा, इसीलिए कॉलेज का नाम डालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले देख देता हूँ कि मेरे कॉलेज का नाम आ रहा है कि नहीं। नहीं तो मैं भी क्या कर देता हूँ, जो भी मेरी यूनिवर्सिटी है उसका नाम यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो देखेंगे जैसे कि मैंने मेरा यहाँ पर प्रॉपर लोकेशन डाला था एडवांस सर्च में, यहाँ पर कोई भी कॉलेज नहीं दिख रहा। तो मैं यहाँ पर इसको कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि मेरा कॉलेज यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं और बेलगम में सर्च करके देखेंगे, यहाँ पर भी नहीं आ रहा तो इसको कैंसिल कर देते, क्लियर और क्लियर करेंगे। यहाँ से क्लियर करके इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पर जो भी मेरी यूनिवर्सिटी है वो डाल के देखूँगा कि यूनिवर्सिटी तो आखिर यहाँ पर है कि नहीं है। हाँ देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी तो मेरे को यहाँ मिल चुकी है ऊपर, रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेलगावी। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। अगर आपका कॉलेज का नाम आ रहा है तो बहुत अच्छा काम है, डाल लीजिए, चलता है। अगर आपका कॉलेज का नाम नहीं आ रहा तो आप आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैंने यूनिवर्सिटी डाल लिया है। यू हैव सिलेक्टेड रानी चन्नम्मा यूनिवर्सिटी बेलगावी, प्लीज़ चेक दैट अगेन। वंस सिलेक्टेड यू विल नॉट एबल टू चेंज द कॉलेज दैट यू सिलेक्टेड। तो मैं और एक बार कन्फर्म कर देता हूँ कि मेरा कॉलेज का नाम आखिर है कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम नहीं हो जाना। KLEBCA अथनी नहीं दिख रहा, एक भी नहीं दिख रहा। चलिए मेरा जो भी शहर है उसका नाम डाल लेता हूँ, नहीं दिख रहा। तो बेटर मैं क्या कर देता हूँ, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपका जो भी है कॉलेज का नाम है तो आप कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। सो सिलेक्ट हो चुका है। आई एग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशंस, आई एम नॉट अ रोबोट। मैं तो रोबोट ही नहीं हूँ। अगर आप रोबोट है तो नहीं है, आप कोई भी रोबोट तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों प्लीज़ वेट करके आ रहा है, तो वेट करेंगे। वेट करने के बाद कुछ इस तरीके का जो भी ऑप्शन है खुल रहा है, तो देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या खुलता है। तो मेरा जो भी है लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुके हैं। हमको यहाँ पर जो भी है एड्रेस डालना है और जो भी है करियर प्लान सब कुछ डालना है। मैं क्या कर देता हूँ, जल्दी जल्दी डाल के वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके सब कुछ डिटेल्स एंट्री करके फिर से बताऊँगा कि आपको करना क्या है सब कुछ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है। यहाँ पर वेरीफाई करके जो भी OTP आएगा उसके थ्रू वेरीफाई कर लीजिए। मेल को भी वेरीफाई कर लीजिए। फिर आपका परमानेंट एड्रेस डालना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस डिफरेंट है तो डिफरेंट डाल लीजिए। अगर सेम है तो बस आपको सेम करके एक ऑप्शन आएगा वो चॉइस कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि करियर प्लान्स आपके क्या क्या है। प्लान टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस कीजिए। फिर जो भी सेक्टर स्पेसिफाई करने के लिए पूछेगा तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके टाइप कीजिए और सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिए। तो सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कोर्स डिटेल्स आ चुका है। कोर्स डिटेल्स में जो क्या करूँगा, फास्ट फॉरवर्ड करके फिल करूँगा और फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर करना क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोर्स डिटेल्स में चूज एन ऑप्शन करके एक ऑप्शन है। यहाँ पर आपको, अगर आप करेंटली डिग्री आपका परस्यू कर रहे हैं, फाइनल सेम में हो, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज कीजिए। आई एम करेंटली परस्यूइंग एन एजुकेशन एंड आई हैव नॉट रिसीव्ड माई डिग्री एंड आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन। अगर आप 2020 वाले पास आउट्स हो तो आप इस ऑप्शन को चॉइस कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर प्रोग्राम करके आएगा। तो अगर आप BCA से हो तो या BSc से हो चॉइस करना पड़ेगा। मेजर ब्रांच BCA से हो तो कंप्यूटर एप्लीकेशन चॉइस कीजिए। BSc से हो तो आपका जो भी ब्रांच है वो चॉइस कीजिए। फिर आपका बैच 2021 पास आउट हो या 2020। फिर आपका कोर्स का ज्वाइनिंग डेट, जो भी आपकी डिग्री का कोर्स ज्वाइन स्टार्ट हो चुका है, आपने कब ज्वाइन किया था, वो कब खत्म होने वाला है। एक गैसिंग जो भी है वो गैसिंग डाल लीजिए, मतलब कोरोना का सीजन में कब खत्म होगा पता नहीं है। फिर आपका जो भी यूनिवर्सिटी रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो, अगर पता नहीं तो आपके कॉलेज में पूछ लीजिए। करंट सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में हो तो 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर में हो तो 6th सेमेस्टर, और आपका जो भी परसेंटेज है टोटल जो भी है 4 सेमेस्टर के एग्रीगेट निकाल के यहाँ पर डाल लीजिए। फिर जो भी सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 के जो भी आपके रिजल्ट्स हैं यहाँ पर डाल लीजिए। और यहाँ पर टोटल एक्टिव बैकलॉग्स, आई हैव बैकलॉग्स नहीं है मेरे पास, मेरा कोई भी बैकलॉग नहीं है। तो सेव कोर्स डिटेल्स पर क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू टू प्रीवियस एजुकेशन पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू टू प्रीवियस एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद ये जो भी ऑप्शन आएगा ये फिर से फिल करके मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा। यहाँ पर स्कूल डालना है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो, फिर 12th, फिर जो भी यूनिवर्सिटी है,
बोर्ड है क्या, यूनिवर्सिटी, फिर आपको ब्रांच स्पेशलाइज करना है, एजुकेशन टाइप देखेंगे, सब कुछ एक एक एंट्री करके फास्ट फॉरवर्ड करके एंट्री करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर 10th का स्कूल का नाम डाल लीजिए, 10th डिटेल्स कब भी आप ऐड कर रहे हो तब, और यहाँ पर क्लास एक्स ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर होगा, इंपोर्ट किया होगा। फिर आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी, बोर्ड है तो बोर्ड डाल लीजिए, यूनिवर्सिटी और ब्रांच स्पेशलाइजेशन ये कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगाया है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। एजुकेशन टाइप पार्ट टाइम है या फुल टाइम, फिर आपका स्कोर परसेंटेज में है या CGPA है, फिर ड्यूरेक्शन कब आपने 10th को स्टार्ट किया और कब आपने 10th को फिनिश किया, फिर सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो सेव पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली सेव हो चुका है। कंटिन्यू टू प्रोफाइल फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल फ़ोटो डाल लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसा प्रोफाइल फ़ोटो होना चाहिए नॉर्मली, तो हम प्रोफाइल फ़ोटो को इंपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों प्रोफाइल फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, अपलोड प्रोफाइल, कंटिन्यू टू रेज्यूमे, देखेंगे प्रोफाइल फ़ोटो सिलेक्ट हो चुका है, नहीं प्रोफाइल फ़ोटो सिलेक्ट हो चुका है। कंटिन्यू टू रेज्यूमे पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका रेज्यूमे है आपके सिस्टम में, आपको you can name your resume that can you easily refer to a particular version later। ओके हम फाइल सेलेक्ट करेंगे, हमारा कहाँ पर रेज्यूमे है, कहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा है, यहाँ पर हमारा रेज्यूमे है, अपलोड करेंगे। रेज्यूमे अपलोड करके अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे। तो अपलोड फाइल पर क्लिक करने के बाद हमारा रेज्यूमे है वो अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड होने तक हम वेट करेंगे। अपलोड हो चुका है। कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर जॉब ओपनिंग, कैपजेमिनी इनवाइट्स you to apply for a Capgemini service desk hiring 2021-2020 पास आउट 3 ईयर ग्रेजुएट्स ओनली। तो कंटिन्यू टू जॉब एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद हमारा जॉब एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुका है, कैपजेमिनी सर्विस डेस्क। तो यहाँ पर जॉब फंक्शंस कैटेगरी CTC 2.5 लाख पर एनम, अच्छा ही पैकेज है BCA वालों के लिए। रेज्यूम हायरिंग वर्कफ्लो कैसा होगा, पहले एप्लीकेशन, फिर होगा रेज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब रेज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग, वेन्यू एंड शेड्यूल टू बी अनाउंसड। फिर रेज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर HR इंटरव्यू होगा, फिर आपको आएगा ऑफर लेटर। तो ये सब कुछ होने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक कीजिए। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्या है, आपका जो भी है अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आने के बाद क्या करना है, अप्लाई फॉर दिस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रेज्यूम सेलेक्ट करना है, जो भी आपने आपका रेज्यूम का नेम है, फाइल नेम वहाँ पर यहाँ पर शो होता है, तो रेज्यूम पर क्लिक करना है। डू यू हैव एनी करेंटली बैक टू बैकलॉग, तो नो पर क्लिक कीजिए। प्लीज़ एडवाइज इफ़ यू एग्जिस्टिंग डेस्कटॉप और लैपटॉप हैज़, कितने GB का आपका लैपटॉप है वो सिलेक्ट कीजिए। मेरा 16 GB का है तो मैं 16 GB सेलेक्ट कर देता हूँ। डू यू फेस एनी इश्यूज रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, तो मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। डू यू करेंटली प्रोसेस अरेंज स्टेबल एंड इंटरनेट फास्ट कनेक्शन, तो मेरा तो वाईफाई लाइन है तो मैं यस कर देता हूँ, आप भी यस करना ही पड़ेगा। डू यू करेंटली हैव एनी डेस्कटॉप और लैपटॉप अवेलेबल फॉर योर पर्सनल यूज, यस पर क्लिक कर देते हैं। तो यस पर क्लिक करने के बाद जो भी है यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों अप्लाई पर क्लिक करने के बाद जो भी उनका है सब कुछ अग्री करना पड़ेगा, चेक मार्क लगाएगा, अग्री एंड अप्लाई पर क्लिक कर देना है दोस्तों। अग्री एंड अप्लाई करने के बाद यू हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब प्रोफाइल पर आ जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।